गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ साइंस थ्रू एनसीईआरटी। आज हमारे साइंस थ्रू एनसीईआरटी का सेक्शन का है वाइटामिन्स। इसके कुछ एमसीक्यू हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन आज हम इसे कम्प्लीटली चैप्टर को होल्ड में लाने के लिए इसके सारे थ्योरी को कवर कर लेंगे ताकि हमारा ये चैप्टर अब कम्प्लीटली कंप्लीट हो जाए। जैसा कि आप पिक्चर देख सकते हैं कि ये हमारा अलादीन है। अलादीन पहले आपको बहुत पालक खाता था। नहीं भाई, मुझे भी पता ये अलादीन नहीं है, ये आपको पोपाय है। ये आपको ये देखिए, मैंने जानबूझ से चुना है कि एक विटामिन तो आपका बस यहीं पे ख़त्म हो जाए। ठीक है, कि के लिए आपको क्या चाहिए, तो ये चाहिए। ठीक है, मतलब कि ग्रीन लीफ और फ्रूट्स, ये सब और भी बहुत चीज़ें, लेकिन एक चीज़ तो आपको हमेशा याद रहने वाला है, तो ये हमारा बात यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अब वाइटामिन्स होता क्या है, अगर हम देखें वाइटामिन्स के बारे में, तो वो मिनरल न्यूट्रिएंट्स है कि आपको प्रोटीन, मतलब होता क्या है ये, आपको इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आपको इसको हम लोग कैसे जानते हैं? तो ये हम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। क्या ये न्यूट्रिएंट होता है? हाँ, ये एक न्यूट्रिएंट भी होता है। न्यूट्रिएंट कितने टाइप का होता है? न्यूट्रिएंट 6 टाइप का होता है, हमने किया है। आपको पहला न्यूट्रिएंट क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट, फिर आपको फैट, फिर प्रोटीन, फिर आपको वाइटामिन्स जो कि हमारा चैप्टर है, फिर मिनरल्स, और लास्ट है आपका क्या, जो मार्केट में हमें टैबलेट मिलता है वो है ना? नहीं भाई, ये होता है अपना वाटर। इसको बहुत लोग मिस आउट कर जाते हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, 2 फैक्ट हो गए यहाँ पे कि एक ऑर्गेनिक सॉल्यूशन है, ये हमें पता होना चाहिए, और दूसरा बात है कि ये हमारे बॉडी को एडिक्वेट क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होता है। ऐसा नहीं है कि हम बस इसको अपने बॉडी बनाने के लिए वाइटामिन्स खाते हैं। अगर हम नहीं खाएंगे तो हमें 10 बीमारियां हो जाएंगी, तो ये खाना हमारे लिए मैंडेटरी है, ये हमें बात याद रखना है। ठीक है, आवर बॉडी हाउएवर कैन नॉट सिंथेसाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और ऑब्वियसली आपको सारे वाइटामिन ऐसे नहीं है कि जिसको बॉडी बना ही नहीं सकता है, कुछ वाइटामिन बना सकता है, कुछ नहीं बना सकता। ठीक है, तो जो बनाता भी है उसका भी मात्रा थोड़ा कम रहता है, लेकिन आपको बहुत सारे विटामिन नहीं भी बना सकता है। तो इसको, इस स्टेटमेंट को ऐसे नहीं लीजिएगा कि आप कोई भी विटामिन नहीं बना सकता। ठीक है, तो ये लाइन गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर देयरफॉर वी नीड टू कंज्यूम देयर नेचुरल सोर्सेस, जिसमें कि फ्रूट्स और वेजिटेबल सबसे ऊपर आता है। कि सबसे ऊपर का मतलब ये नहीं कि उसको रैंकिंग दे दिया गया, लेकिन जनरली देखा गया है कि फ्रूट और वेजिटेबल से हमारा विटामिन का सबसे प्रोमिनेंट सोर्स होता है। ठीक है, तो ये बातें हमारे अभी तक क्लियर हो गई। अब आते हैं सीधे कि विटामिन आपको 2 टाइप के होते हैं, एक होता है वाटर सॉल्यूबल, एक होता है आपको फैट सॉल्यूबल। इसका मतलब क्या है कि अब अगर विटामिन जा रहे हैं तो वो हम लोग के पैर के नीचे से क्यों नहीं निकल जा रहा है भाई? खाया यहाँ पे निकल जाता नीचे पैर से, या पसीना से निकल जाता आपको, तो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपको हमारा बॉडी ऐसा सिस्टम डेवलप किया हुआ है कि जैसे विटामिन हमारे पेट में घुलता है तो फिर उसको बॉडी में अलग अलग जगह, जैसे अगर फैट को सॉल्युबल होता है तो लिवर में जाकर स्टोर हो गया, या अलग जगह स्टोर हो गया, पानी में स्टोर होना है तो आपको पानी में स्टोर होकर कुछ दिन तक आपके बॉडी में चल रहा है। या बहुत सारा पार्ट आपको, जैसे मान लीजिए विटामिन बी का हम लोग जो टैबलेट खाते हैं जनरली, जो मार्केट में मिलता है, प्रॉब्लम बीकोसूल उसका नाम होता है। आपको ये शायद पता नहीं होगा कि वो 70 से 80% हम लोग जब यूरिन पास आउट करते हैं तो वो उसमें ही निकल जाता है, और इसीलिए आपने देखा होगा कि आप बीकोसूल जब खा के देखिएगा तो आपका यूरिन कंप्लीटली पीला पीला आता है। ठीक है, तो ये हमारा अच्छा खासा विटामिन वो पानी से ही निकल जा रहा है। क्यों भाई? क्योंकि वो आपको वाटर सॉल्यूबल है। ठीक है, तो ये मैं आपको बस जानकारी दे रहा हूँ कि जनरली आपने देखा होगा, ऐसा ऑब्जर्व किया होगा, लेकिन सोचा नहीं होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, अब इसे याद क्यों कैसे करें कि ये तो एग्जामिनेशन में भी कितना बार आ जाता है कि फैट सॉल्यूबल, इसमें बताइए कौन सा है। तो देखिए, मैं आज के हिस्ट्री बुक में एक टर्म आता है BCE। ठीक है, मैं जब बचपन में था तो टर्म होता था बस BC, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, तो इसको मैंने ऐसे देखी, ये सब ट्रिक है, इसका कोई सेंस नहीं है। ठीक है, तो बिफोर क्राइस्ट आपको जो, क्योंकि क्राइस्ट आपको जनरली आपको मिडिल ईस्ट में उनका जन्म हुआ है, तो आपको वहां पे पानी कम था। ठीक है, तो पानी कम था, तो अब BC, विटामिन B, विटामिन C। ठीक है, तो BC क्या होगा? बिफोर क्राइस्ट। क्राइस्ट कहाँ पे है? तो वहां जन्म लिए थे जहां पानी कम था, इसलिए पानी वाला वर्ड आया तो वाटर सॉल्युबल हो गया। ठीक है, तो ये अब हम कभी नहीं भूलने वाला है। अब ये वाला कैसे होगा? फैट सॉल्युबल। आपने देखा होगा कि जो जितने भी कीड़ा होता है, आपको वो खा खा के आपको इवेंचुअली मोटा होना चाहता है। देखिए, ये सब लॉजिक नहीं है, ऑब्वियसली हर कोई खाना चाहता है, लेकिन ये सब याद करने का तरीका है। ठीक है, तो इसीलिए आप देखिए इसको कि
ड़ा, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। तो आपको मोटा मतलब कि फैट, ठीक है। तो ऐसे आपको ये दोनों याद रहेगा। अब ये वाला पार्ट तो हम कभी मिस्टेक नहीं करने वाले, ये आपको भी पता है, ये हो गया हमारा। अब आता है ये सबसे इंपॉर्टेंट नाम कि विटामिन्स के नाम क्या हैं। 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं विटामिन से आपको। विटामिन के केमिकल नेम क्या है, फिर उसका सोर्स ऑफ डाइटरी सोर्स क्या है, और उसके डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी होती है, तो ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अब पहला विटामिन यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे है तो विटामिन ए, इसको कैसे क्या बोलते हैं। देखिए ये वाला पार्ट ठीक है, मैं आपको कुछ ट्रिक निकाल के दे दूंगा, लेकिन एट द एंड आपको रटना ही पड़ेगा, इसका कोई स्कोप नहीं है। क्योंकि मैं मान लो इसके 10 ट्रिक निकाल के देखता हूं, तो वो ट्रिक को भी तो फिर रटना पड़ेगा आपको। तो इवेंचुअली जैसे आप यूट्यूब पे जाइएगा, आप या बहुत इंटरनेट पे जाइएगा, तो 50 ट्रिक पड़े हुए हैं और एग्जामिनेशन में वो ट्रिक ही याद नहीं आता है, ठीक है। तो इसीलिए कोई ज़्यादा शब्द तो है नहीं, 10-12 शब्द है, तो वो आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसका कोई तोड़ नहीं है। अदरवाइज मैं कोशिश करूंगा कि एक कुछ निमोनिक्स बना के आपको दे दूं, लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंस में यही देखा है कि वो लास्ट में काम आता नहीं है। रेटिनोल आपको विटामिन, इसको जैसे आप ऐसे याद कर सकते हैं कि विटामिन रेटिनोल है। विटामिन ए से आपको बीमारी क्या होती है, तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस होती है, और भी होती है, लेकिन अभी आप बस नाइट ब्लाइंडनेस रखिए। तो मतलब क्या हुआ कि नाइट ब्लाइंडनेस मतलब क्या कह रहे हैं हम, रेटिना का कुछ कह रहे हैं। अब जरूरी नहीं है कि ये नाइट ब्लाइंडनेस रेटिना के कारण हो रहा है, मैं बस आपको मेमोनिक्स के हिसाब से बोल रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे नाइट ब्लाइंडनेस वाला वर्ड आया, रेटिना वाला वर्ड आया, तो इसका नाम रेटिनोल से जुट गया, ठीक है। तो ये सब याद करने का तरीका है, लेकिन ये सब इवेंचुअली रट ही लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। अब विटामिन बी जो होती है वो उसको बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। कॉम्प्लेक्स क्यों कह रहे हैं आपको, क्योंकि उसमें एक ही नहीं, आपको बहुत सारा विटामिन है, ठीक है। अब B1 आपको क्या हो गया, तो थियामीन हो गया, ठीक है। अब इसको देखिए विटामिन, आपको हर विटामिन के डेफिशिएंसी से कुछ ना कुछ बीमारी होती ही है, लेकिन कुछ विटामिन जो है खासकर एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि उसके क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होते हैं, क्योंकि वो बहुत पर्टिकुलर टाइप का बीमारी देता है। तो वो विटामिन तो हमें याद होना ही चाहिए, ठीक है। जैसे उसमें से पहला आपको B1 ही है, तो इससे क्या होता है, इससे होता है बेरी, ठीक है। इस सबसे हम डिस्कस करेंगे कि क्या है, थोड़ा बहुत ऐसे। आपको डॉक्टर नहीं बनना है, आपको बस इससे ऊपर क्वेश्चन आता ही नहीं है कि ए B1 के कमी से क्या होगा, ठीक है। अब जैसे इसको मैं कैसे याद, तो देखिए ये सब दम ज़बरदस्ती का है, लेकिन मैं वो छोड़िए, मैं आपको ट्रिक नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो फिर लोड होते जाएगा कि बी से बेरी होता है, तो बी से बेरी हो गया, लेकिन ये कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है, इसलिए रट ही लीजिए। फिर दूसरा हमारा क्या होता है, रिबोफ्लोविन B2, ठीक है। अब ये वाला बीमारी जनरली आपको पूछता नहीं है। इसमें क्या होता है कि जो टंग होता है वो मोटा हो जाता है, ठीक है। लेकिन सिंस आप जान लीजिए कब आपको एग्जामिनेशन सरप्राइज कर दे, आपको पता नहीं है, ठीक है। तो ये क्योंकि ये बहुत पर्टिकुलर बीमारी है, ये इससे नहीं हो रहा है, इससे नहीं हो रहा है, इससे नहीं हो रहा है, ये सिर्फ इसी से हो रहा है, तो ये हमें पता होना चाहिए, ग्लॉसी टेस्ट, ठीक है। तो रिबोफ्लोविन हो गया। फिर B3, ये क्या होता है हमारा, नियासिन। अभी देखिए मैं आपको नाम बस याद दिला रहा हूँ, उसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि आपको ये कौन से फूड से मिल सकता है। फिर आपको, और हमने ऑलरेडी MCQ बहुत सारे डिस्कस किए, तो वो भी हमें आइडिया है। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है कि B3 से आपको, या लिख देगा पेलाग्रा, आपको कौन से विटामिन के डेफिशिएंसी से होता है, तो ये B3 से होता है, ठीक है। अब ये देखिए B4 यहाँ पे नहीं है, ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा B4 नहीं है। B6 है क्या उसके बाद, नहीं, B5 भी होता है, इस चार्ट में नहीं दिया हुआ, ठीक है। B5 को थोड़ा आपको याद उसमें करना थोड़ा इजी है। 5 क्या होता है, 5 होता है, तो पैंथोथेनिक एसिड है, तो ये आप करके थोड़ा याद कर सकते हैं, ठीक है। अब अगेन वो भी आपको B5 के भी बी कॉम्प्लेक्स जो होता है ना, वो जनरली आपको मेटाबॉलिज्म में काम आता है, ठीक है। अब मेटाबॉलिज्म का काम मतलब क्या हो गया कि आपके बॉडी में कहीं ना कहीं से उसका एनर्जी से रिलिंक है, कि वो आपके बॉडी में एनर्जी रिलीज करवा रहा है, या उसके कमी से एनर्जी कम हो जा रहा है। तो एनर्जी कम होगा तो क्या होगा कि आप फटीग फील करिएगा, वीकनेस फील करिएगा। तो ऑलमोस्ट सारे बी में ना ये तो आपको आएगा ही आएगा कि फटीग और वीकनेस। जैसे बेरी है, इसमें भी आप वीकनेस करते हैं फील, लेकिन और भी इसका पहचान है, वो हम देखेंगे कि क्या पहचान है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पेलाग्रा। फिर B5, B6 हो गया पायरिडॉक्सिन। ये अच्छा ये कैसे याद करेंगे, जैसे B5 तो हो गया पैंथो, बोने बोल दिया 5 वाला वर्ड, B6 में। तो ये देखिए आपको
ये वर्ड आपको कुछ 6 से जुड़ा नहीं लग रहा है कि SIX तो आपको 6 हो जाएगा, तो B6 इससे जो, देखिए ये सब ऑब्वियसली आपको पता है कि जबरदस्ती जोड़ने वाला ही तरीका है, लेकिन याद तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो पायरोडॉक्सिन आपको हो जाता है, इसमें आपको B6 में अनीमिया होता है। लेकिन अनीमिया से ज़्यादा आप इसको याद रखिए कि इसमें आपको डिप्रेशन वाला जो वर्ड होता है B5 में भी आपको वीकनेस, डिप्रेशन, ये वाला जो शब्द है ये आपको जनरली B5 B6 से जुड़ता है। अनीमिया भी B6 से जुड़ेगा, लेकिन B5 से उतना इंपॉर्टेंटली नहीं जुड़ेगा, ठीक है। याद रखिए विटामिन के चैप्टर में प्राइमरीली, मोस्टली, ये सब शब्द ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हर विटामिन कोई ना कोई बीमारी में कहीं ना कहीं से लिंक होता है, लेकिन कुछ विटामिन हम पर्टिकुलरली उसी के लिए लिंक होता है। तो इसीलिए ये फैक्ट हमें पता होना चाहिए कि प्राइमरीली क्या बात कर रहे हैं हम लोग। B12, अच्छा B9 पहले देखते हैं। ये फॉलिक एसिड इसको कहते हैं, लेकिन इसको जनरली आप फोलेट कहिए, ठीक है, फोलेट, क्योंकि यहाँ बहुत लोग बोलते हैं ये बाद में ये एक्चुअली में फॉलिक एसिड में बनता है, तो फोलेट कहना ज़्यादा सही होगा शब्द, ठीक है। अब ये दोनों ना बहुत स्पेशल है, याद रखिएगा, इससे आता है क्वेश्चन आपको B9 फोलेट से, और आपको क्या नाम है इसका, कोबालामाइन से, ठीक है। तो ये दोनों ना आपको DNA रिपेयर, RBC, ये दो शब्द याद रखिए। और एक और याद रख सकते हैं आपको, टिंगलिंग ऑफ द फीट, मतलब उसमें क्या होता है ना कि आपका जो कभी कभी आपने फील किया है जब आप अपने पैर पे बैठ जाते हैं लगभग 2 घंटे 1 घंटे तक, तो वो अचानक से आपको एकदम पैर में कुछ पता ही नहीं चलता है, तो उस टाइप का एहसास आपको B9 और B12 देगा। लेकिन आपको सबसे मेन है B9 आपको DNA रिपेयर, और फिर आपको वो दूसरा आपको है RBC, ये दो एकदम B9 B12 में हमें याद रखना है, बिकॉज ये दोनों के कमी के कारण क्या हो जाता है, हमारा अनीमिया हो जाता है, ठीक है, ये हमें याद रखना है। अब यही मैं बोल रहा था, B5 वाला यहाँ पे दिया हुआ कि देखिए पैंथो, ये शब्द आपको क्या लग रहा है कि ये शब्द है कि नहीं है, आपको 5 टाइप का शब्द, ठीक है। फिर ये आपको क्या है, तो अब आपने सुना होगा कि बहुत सारे हेयर जेल लोग लगाते हैं जिसमें एक शब्द लिखा रहता है बायोटीन, ठीक है। तो ये होता है आपको नर्व्स डिसऑर्डर दिया हुआ, लेकिन इसमें आपको हेयर वाला जनरली आपको एग्जाम्पल जरूर देगा, ठीक है। तो ये मैं आपको वो बीमारी का नाम बता रहा हूं जो कि पर्टिकुलर बीमारी से आपको जोड़ के देना ही उसको चाहिए, अदरवाइज आपको हर विटामिन हर बीमारी करता है, ठीक है। तो ये हमें, अब जैसे आपको क्या लगता है कि ये आपको वीकनेस नहीं करेगा, ये आपको वीकनेस नहीं करेगा, सारे वीकनेस करेंगे, लेकिन इवेंचुअली आपको कोई आपको पर्टिकुलरली कुछ करता है जो कि हमें पता होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए इसमें मैंने हेयर लिखा कि हेयर, इसमें हमें हेयर भी लिख सकते हैं और स्किन भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा ये हो गया। फिर कैल्सीफेरॉल, अब ये देखिए विटामिन डी होता है, विटामिन डी आपको भी पता है कि ये कैसे याद करते हैं, जैसे आपने बचपन से सुना होगा कि दूध पियोगे तो हड्डी स्ट्रांग होगा, तो इससे हम कह सकते हैं डी से आपको दूध होता है, दैट इज मिल्क, दूध, और आपको इसीलिए आपको कैल्शियम जो होगा, जब हड्डी मजबूत करने बात कर रहे हैं तो मतलब कि कैल्शियम नहीं खाएंगे तो हम लोग को कोई ना कोई हड्डी का बीमारी हो सकता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, रिकेट्स एंड बोन्स, ये क्या होता है हम देखेंगे, ठीक है। विटामिन ए टोकोफेरॉल, ठीक है। अब ये देखिए एक हिंदी का शब्द होता है, अरे यार मेरे को मत ज़्यादा टोका करो यार, बहुत लोग टोकते रहते हो यार, ये सब मत किया करो मेरे सामने। तो ये जो टोकने वाला शब्द है ना, ये क्यों करता है आदमी कि जनरली आपको वो ये तो बस एक है, ये स्किन के लिए आपको जितना भी स्किन का प्रोडक्ट होता है ना, उसमें आपको विटामिन ई आपको मिलेगा ही मिलेगा कि आपका स्किन अच्छा कर रहा है या आपका विटामिन ई कम हो गया तो स्किन खराब हो रहा है, ठीक है। तो वो स्किन खराब हो जाता है तो लोग क्या बोलता है कि यार मेरे को पिंपल्स हो गया यार, टोको मत यार, टोको, तो यहाँ से टोकोफेरॉल विटामिन ई, ठीक है। अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट है कि ये फर्टिलिटी प्रॉब्लम करता है, तो आपको एबॉर्शन का प्रॉब्लम हो जाता है, मेल्स में फर्टिलिटी का प्रॉब्लम हो जाता है, स्टेरिलिटी हो सकता है, तो ये भी इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो स्किन एंड आपको ये हमने देखा फर्टिलिटी प्रॉब्लम, ये आपको ई के लिए इंपॉर्टेंट है। विटामिन के, ये आपको कहते हैं फाइलोक्विनोन, ठीक है। अब ये फाइल वर्ड देखिएगा, इस वर्ड को ध्यान दीजिए कि एक आपने देखा होगा मिस्त्री लोग कभी कभी ये कहते हैं कोई चीज़ को कोना कोना ऐसे ऐसे फाइल करते हैं, ठीक है, समझ रहे फाइल, ये इतना तो इमेजिन कर सकते हैं आप कि फाइलिंग करना क्या होता है। अब उस फाइलिंग में कितना पर उनका हाथ कट जाता है, कटेगा ही, लोहा लक्कड़ से काम करे तो हाथ तो कटेगा ही, अब हाथ कटता है तो खून तो रोकना पड़ेगा,
और यही आपको विटामिन के का काम है, ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, तो देखिए ये सब छोटे मोटे मैंने ट्रिक लाया हूँ कि आपको थोड़ा मेमोरी बना रहे। ठीक है, अदरवाइज आपको ऐसे करिएगा तो एकदम पूरा हमेशा, लेकिन वो चक्कर में मत फंसिएगा ना कि मैं आपको कोई मेमोनिक्स याद कर लो तो इससे मुझे पूरा याद हो जाएगा। अब जैसे ये फाइल वाला वर्ड का मतलब अगर आप समझ गए तो आपको हमेशा याद रहना चाहिए। टोको वाला वर्ड मतलब जो कहानी बताया मैंने आपको याद रहना चाहिए। कैल्सी वाला आपको बताया कि आपको कैल्सीफेरॉल आपको विटामिन डी का होता है, तो डी से दूध, तो मतलब कैल्सीफेरॉल के कमी से आपको रिकेट्स हो सकता है। रेटिनोल मैंने रेटिना वाला बताया आपको। फिर ये वाला कि देखिए इसका क्या कर सकते हैं ना कि आपको जो आपने बुक में पेट का शेप देखा होगा सी टाइप का होता है। ठीक है, सी, और आपको पेट में हमारे एसिड होता है, तो विटामिन सी और एस्कॉर्बिक एसिड आपको बराबर हो जाता है। लेकिन देखिए अगेन ये सेम वही बात है कि ये ज़बरदस्ती की बात है। जैसे इसको एक और तरीके से मैं देखता हूँ कि जैसे स्कर्वी क्या होता है कि गम ब्लीडिंग होता है, आपको गम ब्लीडिंग, तो आप अपने इस पार्ट का शेप देखिए, आपका दांत का जो शेप है वो एग्जैक्टली सी शेप है कि नहीं है ना। तो मतलब स्कर्वी अगर हमारा हो रहा है लेकिन आपको ये पता ही नहीं कि स्कर्वी आपको क्या हो रहा है, तो फिर आपको ये कैसे पता चलेगा कि हम गम के बारे में बात कर रहे हैं। तो इतना तो हमें जानना ही होगा। ठीक है, तो स्कर्वी मतलब सी शेप गम, मतलब कि आपको यहाँ पे स्कॉर्बिक एसिड हमारा आ गया। बायोटीन मैंने आपको बताया था कि अब देखिए आपको जितना भी इसका मैंने ट्रिक क्या रखा हुआ है कि लोग आपको मैंने क्या बोला इसके लिए हेयर और स्किन इंपॉर्टेंट होता है, तो हेयर के लिए लोग बहुत मेहंदी लगाते हैं और मतलब हर्बल प्रोडक्ट्स बहुत सारे लगाते हैं, मतलब वो बायो मतलब कि जो हमारा बायोस्फेयर है वहाँ से आता है। ठीक है, देखिए ये सब रटने का बस तरीका और कुछ नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे बायो वर्ड है, मतलब कि इसमें हम आपको वो चीज़ का बात कर रहे हैं जो कि जंगल से आ रहा है, तो उसके हम कहाँ लगा रहे हैं, तो बाल बाल में लगा रहे हैं, इसीलिए हमारा हेयर स्किन को काम दे रहा है। ठीक है, ये पैंथो मैंने आपको बताया कि ये नाम से ही 5 लग रहा है, तो ये B5 हमारा हो गया। ठीक है, अब ये फॉलिक एसिड हमने कर लिया, इसको फोलेट कहते हैं। फोलेट और कोबालामाइन मैंने आपको बताया काफ़ी इंपॉर्टेंट है आरबीसी डीएनए रिपेयर के लिए, और ये हमें पता होना चाहिए, इसके कारण आपको पर्नीशियस अनीमिया होता है। ठीक है, फिर पायरिडॉक्सिन, इसमें आपको मैंने 6 वाला वर्ड बताया कि जैसे पायरिडॉक्सिन आता है तो 6 वाला शब्द कहीं दिख रहा है उसमें, तो इसीलिए वो B6 हो गया। नियासिन आपको देखिए कुछ तो आपको रटना ही पड़ेगा आपको, और रिबोफ्लेविन और थायमीन में मैंने आपको बताया था कि बी से बेरी होता है, लेकिन वो आपको भी पता है कि ज़बरदस्ती का ही है। ठीक है, तो ये हमारा ये हो गया कि एक रफ आइडिया में मिल गया कि एग्जैक्टली हम लोग क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि नहीं, आप कमेंट करिए कि आपको नहीं लगता कि सर मुझे मेमोनिक्स भी कुछ बना के दे दो, तो मैं आप कमेंट करिएगा, अगर आपको लगेगा तो मैं बना के वो भी दे दूंगा। ठीक है, अब ये देखिए आपको आता है इन जनरल हम लोग हाँ सारे बीमारी के बारे में जानेंगे जो अभी तक हम लोग पढ़े हैं कि बेरी क्या कहता है, अफेक्ट्स कार्डियोवास्कुलर एंड नर्वस सिस्टम। इसको आप ऐसे मत याद करिए, इसको जस्ट याद करिए ऐसे कि आपको कमज़ोर कर देता है, और ये बेरी आपको सिम्टम इसमें क्या होता है कि इंक्रीज हार्ट रेट, सिवियर लैक ऑफ एनर्जी एंड कॉन्स्टेंट फटीग, यही मेन यही आता है आपको। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, वॉकिंग एट नाइट ड्यू टू शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मतलब समझ रहे हैं ये वाला चीज़ आपका कॉमन हो रहा है इसमें। ये हमारा बेरी। अच्छा ये बताइए, अब तो मैंने स्लाइड चेंज कर दिया है, तो बेरी किससे था, B1 से था, B5 से था, B7 से था, B12 से था। अगर आपको पता है तो कमेंट करिए। ठीक है, कमेंट नहीं भी करना है तो अपने कॉपी में लिखिए, अगर कॉपी में भी लिखिएगा तो आपको फायदा करेगा कि हमने क्या बात किया है वो आपने ठीक से सुना है कि नहीं सुना है। ठीक है, ये ग्लोसाइटिस क्या होता है, तो ये आपको इन्फ्लेमेशन ऑफ द टंग होता है, ये आपको पता रहना चाहिए कि ये जो टंग होता है हमारा वो इन्फ्लेम कर जाता है, फूल जाता है। ठीक है, फिर पेलाग्रा, इसको ये याद रखिएगा, इसको ट्रिपल D भी कहते हैं। ये क्यों कहते हैं आपको दिख जाएगा। ठीक है, डिमेंशिया, डायरिया एंड डर्मेटाइटिस, स्किन हो गया, ये आपको इंटेस्टाइन का, ये आपको मेमोरी का हो गया। ठीक है, ये मतलब ये आपको पेलाग्रा हो गया। फिर पर्नीशियस अनीमिया, ये आपको अनीमिया क्या होता है, आपको बेसिकली आरबीसी का कमी होता है, या आरबीसी में जो आयरन होता है उसका कमी होता है। बेसिकली इससे होता क्या है कि अब आरबीसी का कमी हो या आरबीसी में आयरन का कमी हो, तो आपको जो ऑक्सीजन हमारे बॉडी में डिलीवरी मैकेनिज्म से हो रहा था
उसका जो मैकेनिज्म होता है वो घट जाता है। अब ऑक्सीजन कम जाएगा तो हमारे पास एनर्जी कम जाएगा, एनर्जी कम जाएगा तो हम फटीग फील करेंगे, कमज़ोर फील करेंगे। डिफरेंट जो ऑर्गन हमारा फंक्शन परफॉर्म कर रहा था, मान लीजिए कोई रेस्पिरेशन कर रहा है, कोई एक्सक्रीशन कर रहा है, कोई आपको रिप्रोडक्शन के लिए कोई काम कर रहा था, तो उसको एनर्जी कम मिल रहा है तो वो अपने फंक्शन में वीक हो जाएगा। तो देख रहे हैं आप कैसे आपका कैस्केडिंग इफेक्ट हो रहा है, एक से एक सब कुछ आपका बॉडी वीक होते जा रहा है। तो एनीमिया इसीलिए बहुत लीथल हो जाता है आफ्टर सम टाइम, ठीक है। और इसीलिए ये वर्ड आपको पर्निशियस जोड़ा गया यहाँ पे, बिकॉज इट वाज वन ऑफ कंसिडर्ड एज अ डेडली डिजीज, ठीक है। स्कर्वी इसमें क्या है, अगेन देखिए बी में आपको इसका ऐसे तो ये सी है, लेकिन बी वाले में तो आपको सब में आपको वीकनेस आएगा, ठीक है। वीकनेस, फीलिंग टायर्ड एंड सोर आर्म्स एंड लेग्स। मेन आपको देखिए इसमें आपको है ये वर्ड याद रखना है, गम डिजीज, ठीक है। ये इसका स्पेशल वर्ड है तो ये हमें पता होना चाहिए। ज़ीरोफ्थाल्मिया की क्या है ये बताइए, अगर आपको पता है। इसमें जैसे मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया था तो वैसे ही अगर ये बताइए क्या है ये ए है, डी है, के है या सी है, बताइए इसमें से कौन सा है, ठीक है। कमेंट करिएगा नीचे आपको वीडियो के नीचे, ठीक है। अब देखिए आपको आंसर इसके एक्सप्लेनेशन में ही मिल जाना चाहिए था कि मैंने आपको क्या बोला था कि विटामिन ए से कहीं ना कहीं आप विजन को जोड़िएगा। अब जैसे ये आंसर यहाँ पे ये वर्ड आ गया तो इवेंचुअली क्या होगा, अब आंसर तो आपको पता ही है, चलिए मैं ही बोल दे रहा हूँ आपको कि ए होता है, ठीक है। आंसर इसमें होता क्या है आपको कि आपका जो आंख होता है एकदम ड्राई हो जाता है, फेल टू प्रोड्यूस टीयर्स, ठीक है। तो ये बस हमें इतना ही पता लगना है और कुछ नहीं करना है। रिकेट्स क्या है, तो वीक एंड सॉफ्ट बोन्स, ठीक है। रिकेट्स को मैं कैसे याद करता हूं कि हम लोग जब क्रिकेट खेलते थे तो विकेट होता था, विकेट का स्ट्रक्चर जो होता है वो बोन टाइप का होता है कि हड्डी होता है, ठीक है। तो समझो कि 3 हड्डी वहां पे गाड़ा हुआ है, तो इसीलिए रिकेट आपको हड्डी का जैसे बात लाया हमने, आपको विटामिन डी का बात हो गया हमारा, ठीक है। तो देखिए ये सब जो कहानी में दे रहा हूं ये सब अगर आपको हेल्प कर गया ना तो आपका 2-3 मार्क्स बढ़ा देगा आपको, अदरवाइज वहां नेगेटिव करवा सकता है। तो इसीलिए ये सब जो भी थोड़ा फालतू कहानी है मैं आपको देते रहता हूँ। अब देखिए ये फोटो मैंने जानबूझ के लगाया था ताकि आपसे मैं रिवीजन करवा सकूं कि हमने जो अभी पढ़ा है उसको जान सके। तो आपको बताइए विटामिन ए का नाम क्या होगा, ठीक है। सर आपने बोला था ये कुछ आंख से जुड़ा होता है, आंख में रेटिना होता है, इसीलिए इसको हम लोग रेटिनोल भी बोल दे रहे हैं, ठीक है। ये हो गया B1 में। अच्छा ये अगर आंख से जुड़ा हुआ है यहाँ पे आपको अच्छा वो आगे वाले स्लाइड में देखेंगे, तो अभी छोड़ दीजिए, हम जो आगे वाले स्लाइड में क्या आएगा हम देखते हैं। B1 को क्या कहते हैं बताइए, इसको कहते हैं थायमीन। इसके से कोई स्पेशल बीमारी होता है क्या, हाँ होता है, वो क्या होता है, बेरी बेरी होता है, ठीक है। B2 इसको क्या कहते हैं, रिबोफ्लेविन, ठीक है। और फिर B3, यहाँ B3 नहीं दिया है, B3 दिया कि नहीं दिया, B3 नहीं दिया है। इसको नियासिन, नियासिन से कुछ स्पेशल बीमारी होता है क्या आपको अगर कम है तो, हाँ होता है, क्या होता है, पेलाग्रा। फिर आपको B5 से आपका नाम का हिंट क्या था आपको, तो ये कुछ 5 वाला वर्ड था तो पैंथो। अब आप आगे वाला बताइए, कुछ एसिड वेट से आप बताइए। अगेन इसके कमी से कोई स्पेशल बीमारी होता है, ना स्पेशल बीमारी नहीं होता, लेकिन वही आपको बी में आपको जितना नीचे तक जाएगा ना उतना आपको, मतलब B5 B7 B9 जितना, उसको आपको नमनेस इन थम, आपको नमनेस टिंगलिंग फीलिंग इन द लेग्स, और यहाँ पे आपको लिथार्जिक वीकनेस, और ये इसमें डिप्रेशन एक नया ऐड हो जाता है। सोचिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको डिप्रेशन फील हो रहा है, हो सके आपको लगेगा कि मेरी गर्लफ्रेंड हमको छोड़ के चली गई इसलिए डिप्रेशन फील हो रहा है, और जबकि आपका यहाँ पे विटामिन B5 कम हुआ पड़ा है, ठीक है। तो कितना मैटर छोटा हो सकता है जिसका हम लोग तिल का तार बना देंगे, ठीक है। और ये B6 क्या होता है आपको ये बताइए। इसमें आपको मैंने बोला था उस शब्द में कहीं 6 टाइप का एक शब्द है, ठीक है, पायरिडॉक्सिन। देखिए अगर मान लीजिए ये शब्द आपको याद नहीं भी रहा ना, तो जब ऑप्शन आपके सामने आएगा ना तो आपको पक्का याद आ जाएगा, ठीक है। ये आपको क्या था B7, ये हमने बोला था कि ये बायोटिन है, तो ये आपको किस काम के लिए आएगा, क्योंकि बायो शब्द है तो यहाँ से खूब आपको हेयर प्रोडक्ट आता है आपको, ठीक है, इसीलिए हेयर और स्किन के लिए काम है। B9 और B12 आपको मैंने इंपॉर्टेंट बताया था, ये होता है फोलेट, ये होता है कोबालामाइन, और ये
के लिए आपको क्या बताया था कि कुछ फाइलिंग हो रहा है, ठीक है। अब जैसे फाइलिंग मैंने वर्ड बोला तो क्या होगा, फाइलोक्विनीन। और ये बताइए, चलिए इसका नाम आप बताइए, क्योंकि हर चीज़ मैं बता दूंगा तो फिर आपको इसका हिंट आपको मैं याद दिला दे रहा हूँ कि पिंपल्स हो गया तो मैं आपको बहुत ज़्यादा टोक रहा हूँ। अब बताइए इसका नाम क्या होगा, ठीक है, ये आपका काम बनता है। फिर ये बताइए, ये मैंने बताया था आपको इसका बीमारी क्या होता है, तो हमारा ये देखिए जो गम है वो सी शेप का होता है, या मैंने आपको स्टमक को भी बोला था सी शेप का होता है। तो ये आपको करता है गम ब्लीडिंग, जिसको स्पेशिंग गम ब्लीडिंग। एक बीमारी का नाम है स्कर्वी, वो विटामिन सी से हो रहा है, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब विटामिन फिर इसको क्या बोलते हैं, स्कॉर्बिक एसिड। लिखूंगा तो यहाँ खराब हो जाएगा। डी से क्या होता है भाई, डी से दूध होता है, दूध से आपको हड्डी मजबूत होता है, तो विटामिन डी से आपको वो कोई हड्डी वाला बीमारी होता है। तो सर आपने बोला था कुछ विकेट वाला बात, विकेट हड्डी टाइप का दिखता है, तो अच्छा रिकेट इससे होता है क्या, हाँ, तो डी आपको रिकेट देता है, ठीक है, सॉफ्ट बोन आपको। एक और होता है ऑस्टियोप्लासिया, वो हम आगे देखेंगे कि क्या होता है। इसका नाम आपको क्या है, तो कैल्सीफेरॉल, ठीक है, ये हमारा हो गया। इसका नाम कैल्सीफेरॉल कैसे याद रखेंगे, बोन्स में कैल्शियम एंड फोस्फेट होता है और इसके नाम में कैल्सी है, तो इसीलिए इसका नाम कैल्सीफेरॉल हो गया, ठीक है। अब ये देखिए, ये हम वो बात कर रहे हैं कि कौन सा विटामिन में, कौन से खाने में कौन कौन सा विटामिन मिलेगा। तो देखिए एक के ऊपर आपको फल सब्जी रखा हुआ। अब इसका मतलब ये नहीं कि दूध में आपको विटामिन ए नहीं मिलेगा या मीट में आपको विटामिन ए मिलेगा, लेकिन हम इन जनरल बातें कर रहे हैं कि कल को हमें कुछ याद ना आए तो ये फोटो याद आ जाए, ठीक है। तो ये बात रखिएगा, इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि यही खाना है बस, ठीक है। इस चैप्टर में प्राइमरीली वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंस है, मैंने एमसीक्यू में बहुत बार रिपीट किया है, तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा। ए का हमारा क्या हो गया, हरा सब्जी सब। बी का क्या हो गया, बी में आपको जनरली देखिएगा एक कोर वर्ड है एनिमल प्रोडक्ट, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये प्लांट प्रोडक्ट से नहीं मिल सकता, लेकिन एनिमल प्रोडक्ट ये लगभग हर जगह कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होगा ही होगा। तो ये हो गया, बीन्स हो गया, ब्रेड हो गया, फिर B2 आपको क्या हो गया, तो हरा पत्ती हो गया, फिश हो गया, सीड्स हो गया। B3 आपको क्या हो गया, वही एनिमल प्रोडक्ट आपको, फिर पेपर हो गया, फिर B5 आपको क्या हो गया, तो मिल्क हो गया, सीड्स हो गया, और B6 आपको क्या हो गया, मीट हो गया, फिश हो गया, बनाना हो गया। B9 आपको क्या हो गया, ये ब्रोकली एक नया ऐड हुआ तो इसको जान लीजिए, बेरीज एक ऐड हुआ है तो इसको जान लीजिए। B12 आपको देखिए ऑलमोस्ट एनिमल प्रोडक्ट है कि एनिमल प्रोडक्ट इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ B12। सी का क्या हो गया, देखिए सिट्रस फ्रूट, इसमें कोई हरा सब्जी या कोई भी दूध नहीं है, ऐसा नहीं कि उससे नहीं मिलेगा, लेकिन कम मिलेगा, लेकिन सिट्रस फ्रूट से बहुत ज़्यादा मिलेगा। डी आपको देखिए दूध दही ये सब आपको, चीज़ वीज ये मिल रहा है आपको। ई आपको कहाँ से मिल रहा है, सीड इसमें इंपॉर्टेंट होता है, तो याद रखिएगा सीड। अदरवाइज हरा सब्जी, ऑयल, ऑलिव ऑयल आपको ये, फिर क्या होता है, फल आता है, नाम भूल गया यार उस फल का, वो भी इंपॉर्टेंट फल होता है वो। ये फिर के आपको देखिए हरा, इसमें कोई भी आपको एनिमल प्रोडक्ट दिख रहा है, ये हरा चीज़ से मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको दूसरे चीज़ से नहीं मिलेगा, लेकिन आपको प्राइमरीली वाला शब्द याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फोटो को याद करिए, और आपको जैसे मैंने आपको बोला बी में आपको एनिमल प्रोडक्ट जनरली मिलेगा, ठीक है, तो हर जगह आपको मिलता है, ये हमारा क्लियर हो गया। और आपको मैंने बोला था बी और सी आपको सिंस वो वाटर सॉल्युबल होता है, तो हम ऐसा खाना तो खाएंगे जिसमें कि वाटर, वो कौन होता है कि फ्रूट एंड वेजिटेबल होता है, तो इसीलिए बी और सी में आपको फ्रूट एंड वेजिटेबल मिल ही जा रहा है, ठीक है। और ये ए और के, ये याद रखिए, ये डोमिनेंटली आपको फ्रूट एंड वेजिटेबल होता है, ठीक है, डोमिनेंटली, इसका मतलब ये नहीं कि और नहीं है, ठीक है। और आपको ये डी आपको दूध दही से मिलता है, तो इसीलिए आपको इसमें बोन वाला बात आ गया, इसीलिए ये हमारा चीज़ हो गया, एग्स हो गया, फिश हो गया, ये सब हो गया, ठीक है। अब ये देखिए, अब हम लोग अब स्लाइड कर रहे हैं रिवीजन साइड में, जो हमने पढ़ा है उस चीज़ को धीरे धीरे फिर से रिवीजन करते जा रहे हैं अलग अलग तरीके से। विटामिन ए का कमी से क्या होगा, नाइट ब्लाइंडनेस होगा। ए का नाम बताइए आप लोग जल्दी से, क्या होगा, रेटिनोल होगा, ठीक है। के का नाम क्या होता है, फाइलिंग कुछ बताया था मैंने, तो फाइलोक्विनीन होगा। ये क्या करता है, फाइलिंग कर रहे हैं, हाथ कट गया इसलिए क्लॉटिंग हो सकता है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या होता है आपको, सर बोन में कैल्शियम होता है,
तो इसीलिए पहले डी से दूध, दूध आपको काम आता है अब हड्डी को, बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और बोन्स आपको विकेट टाइप का दिखता है क्योंकि जो विकेट गाड़ते हैं हम लोग 3 टाइप का, वो हमारे पैर 2 विकेट है, इसीलिए इसका बीमारी से हम लोग रिकेट निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ये हो गया ट्रिक। फिर विटामिन सी से क्या होता है, तो सर सी जो है हमारा गम टाइप का दिखता है क्योंकि हमारा जो गम है इसी टाइप का सी शेप का है, तो इसीलिए यहाँ पे गम ब्लीडिंग भी हो सकता है, स्कर्वी कहते हैं इसको। तो ये हमारा स्कर्वी हो गया। बी से बहुत सारे बीमारी है, लेकिन ये 2 इम्पॉर्टेंट बीमारी हैं, बेरी और पेलाग्रा। और अच्छा बी ये किससे हो रहा है आपको, तो B1 से हो रहा है, ये आपको B3 से हो रहा है। B3 को क्या कहते हैं, नियासिन कहते हैं। B1 को क्या कहते हैं आपको, थायमीन कहते हैं, ठीक है। तो ये सब हमारा हो गया। ये क्या विटामिन है, नहीं भाई ये विटामिन नहीं है, ये मिनरल्स है, ये क्योंकि एग्जाम में आता है तो ये भी आप जान लीजिए। आयोडीन के डिफिशिएंसी से क्या होता है, गोइतर होता है, ये गला फूल जाता है। और आयरन डिफिशिएंसी से क्या होता है, अनीमिया। ये हमने विटामिन वाले किस में, अच्छा अनीमिया हमने कौन से बी में पढ़ा था, प्राइमरीली आपको B9 B12 है, लेकिन B6 से भी होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्लियर है, ठीक है। अब ये क्या हो गया, देखिए ये मेरा विजन है, ये आपका विजन है, आप रोड पे चल रहे हैं, आपको एकदम नॉर्मल विजन दिख रहा है, और मेरे लिए देखिए क्या दिख रहा है, नाइट ब्लाइंडनेस। बताइए कौन सा यहाँ पे विटामिन लिखूँ मैं, ए लिखूँ, बी लिखूँ, सी लिखूँ कि डी लिखूँ। आप बोलिएगा कि सर मुझे याद नहीं आ रहा, तो मैं बोलूँगा मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी विजन वाला चीज़ हो तो उसमें रेटिना का काम आएगा ही आएगा, और रेटिना का काम आएगा तो मतलब रेटिनोल का काम आएगा। रेटिनोल कहाँ से आता है, तो ए से आता है, ठीक है। तो ये हमारा ए का डिफरेंस है। ये वाला बीमारी कौन सा है, जीरोफथालमिया, आई डिजीज है ये। तो आई का वर्ड आया मतलब कि कहीं ना कहीं आपको विटामिन ए का बात आ गया, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है कि जो आँख होता है ये वाला चीज़ एकदम ड्राई हो जाता है। ये सब फोटो में इसलिए दिखा दे रहा हूँ कि ऑब्वियसली मैंने बहुत, जो आप गूगल पे जाकर देखिएगा तो ऐसे ऐसे इमेज है जो कि आपको एक्चुअली में स्केयर कर दे, ठीक है। तो वो सब मैंने इमेज अवॉइड किया है, ठीक है, कि वो ना ही जाए तो अच्छा है। ये आपको ए का हो गया। अब बी का हो गया। बी में हमने क्या बात किया था, याद है आपको, बी का पहला विटामिन का नाम क्या होता है, तो थियामिन होता है। तो वो क्या करवाता था, बेरी डिजीज करवाता था। आप सब अलग अलग सिम्टम देख सकते हैं फोटो के साथ, तो आपको याद रहेगा कि ये आपको फोटो इवेंचुअली कहना क्या जा रहा है। जैसे आपको मैंने बताया कि बी आपको बेसिकली मेटाबॉलिज्म में काम आता है। मेटाबॉलिज्म में मतलब क्या होता है, वो आपको जो समझाया था कि एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, अगर वो एनर्जी नहीं मिलेगा आपको तो आप वीक फील करिएगा। तो ये आपका हमेशा रहेगा ही रहेगा हर जगह, और ये सब आपको अलग अलग बी में जुटते जाएगा अलग अलग तरीके से, ठीक है। तो यह हमारा B1 का हुआ। आपको क्या, बेरी ये हमें बस जानना था, ठीक है। अब पेलाग्रा जल्दी बताइए आपको किसका है, ये आपको B3 का है। इसको क्या कहते हैं, नियासिन कहते हैं, ठीक है। नियासिन कहते हैं। इससे क्या होता है, कमी से पिलाग्रा होता है, ठीक है। इसमें होता क्या है, ये सब देखिए, ये वाला आपको मेन आपको है कहाँ गया, नहीं मैं, हाँ ये स्किन इन्फ्लेमेशन। ये देखिए इनको बॉडी पे अलग अलग जगह स्किन का प्रॉब्लम हो गया है। फिर न्यूरोलॉजिकल, मतलब कि हेलुसिनेशन होता नहीं है कि आपके सामने कुर्सी नहीं रखा हुआ है तब भी आप वहाँ पे जाकर बैठने जा रहे हैं और गिर जाइएगा, ठीक है। तो ये आपको सब पिलाग्रा का सिम्टम है। नोजिया, मेन आपको इसमें क्या याद रखना है, डिल्यूजन और स्किन, मतलब कि स्किन खराब होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और तो वीकनेस ये सब रहेगा ही रहेगा, ठीक है। फिर विटामिन B5 का, अभी B3 हो गया, B5 का नाम बताइए। सर आपने बोला था कुछ 5 वाला वर्ड होता है, पैंथो रहेगा। अब आगे वाला वर्ड आप बताइए, ठीक है। अब देखिए इसमें हमें बस ये याद रखना है, डिप्रेशन, क्योंकि फटीग, वॉमिटिंग, ये भी रखना, ये बी के लिए बहुत वो कॉमन है ये, और ये B5 के लिए हमको याद रखना है। ये सब तो लगभग सब में कहीं ना कहीं से आ ही जाएगा, ठीक है। तो B5 में अगर आया तो डिप्रेशन और बर्निंग फीट, ठीक है। फिर ये सिम्टम ऑफ B6 का नाम क्या बताया था सबने, कुछ इसमें 6 था सर, पायरिडॉक्सिन कुछ ऐसा था क्या, हाँ भाई यही था। तो ये आपको क्या करवा रहा है, तो ग्लॉसी टंग देख रहे हैं यहाँ पे, इनका टंग अचानक से कुछ ये चमकने लग रहा है, जो इसका नॉर्मल टेक्सचर था वो टेक्सचर नहीं है। क्रैक लिप्स, तो नहीं, ठंडा में फटना समझ लेना कि B6 कम हो गया, वो अलग चीज़ है। स्किन रैशेज, तो आपको जो इन जनरल वाइज का कि आपको स्किन और ये सब, ये मेन दोनों आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों याद रखें, इसी से क्वेश्चन पूछेगा। बायोटीन B7 को कहते हैं, ठीक है। बायोटीन का मैंने आपको बोला था कि जैसे आपको
बायोवडाई इस्तेमाल करिए, हर्बल प्रोडक्ट किस चीज़ पे इस्तेमाल करते हैं, तो आप फेस पे इस्तेमाल करते हैं या आपको हेयर पे इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए फेस और हेयर का प्रॉब्लम होगा तो हम कौन डालेंगे, बायोटीन डाल देंगे, ठीक है। तो इसमें हेयर लॉस एंड थिनिंग, फिर आपको डर्मेटाइटिस, ये स्किन का डिजीज़ होता है, और ये मैंने आपको क्या बोला कि ये आपको हर बी में आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। फिर आपको आता है फोलेट, ये कौन सा हो गया, ये B9 हो गया, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, मेन ये यहाँ से आपको RBC और DNA जो अभी तक इसमें नहीं आया, ये दो वर्ड B9 और B12 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अनीमिया क्या होता है, आपको देखिए इसमें आपको हेमोग्लोबिन है, इसमें हेमोग्लोबिन है, इसमें हेमोग्लोबिन है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो ऐसे ब्लड में जिसमें आपको हेमोग्लोबिन कम होने लगे तो वो अनीमिया करेगा, और कहीं कहीं पे तो आपको ये आपको RBC ही कम होने लगेगा तो वो भी आपको अनीमिया करेगा, ठीक है। ये फोलिक और फोलेट का मैंने दो क्यों दिया, क्योंकि लोग कंफ्यूज ना हो जाए कि फोलेट अलग चीज़ है और फोलिक अलग चीज़ है, दोनों एक ही चीज़ है, तो इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। मैंने विटामिन के लिए क्या बोला था, बी के लिए, कि एनिमल प्रोडक्ट सबसे मेन होता है, अदरवाइज सबसे तो मिलेगा ही, लेकिन एनिमल प्रोडक्ट को याद हमेशा रखिएगा, ठीक है। ये हमने कर लिया, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, वही DNA रिपेयर और आपको प्रॉपर ये वाला चीज़ हमारा मेन फंक्शन है, ठीक है। ये हमारा आ गया कोबालामाइन B12, ये इसमें आपको क्या होता है मेन, आपको मैं ये खोज रहा था, ये तो मुझे भी हुआ है, एक समय मुझे हुआ था, तो मुझे पता है कि आपको फिंगर्स और आपको वो जो फीट होता है उसमें अजीब सा आपको एक चुभन टाइप का फील होने लगता है, ठीक है। तो ये वाला आपका इसका वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट पहचान है, अदरवाइज यही फटीग, ये बैलेंस प्रॉब्लम, ये सब आपको हमेशा ये भी आप जोड़ सकते हैं क्योंकि मुझे होता था, ठीक है। तो मेन आप इसको याद रखिएगा इससे, और DNA रिपेयर और अनीमिया से, ठीक है। तो ये हमारा बी का कहानी हो गया। अब सी पे आते हैं हम लोग, ठीक है। तो मेन इसमें हमें क्या याद रखना है, ये याद रखना है कि ये वाला चीज़ होता है, इसको भूल जाइए, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि मैंने बताया कि आपको हर बीमारी कहीं ना कहीं हर से जुड़ा रहेगा, लेकिन जो हमें मेन पार्ट है वो याद रखना है, लेकिन इनका गम्स खत्म होते जा रहा है, ठीक है। तो ये स्कर्वी हो गया। अब ये आपको रिकेट्स होता है, देखिए ये नॉर्मल बोन है, आपको एकदम सीधा जा रहा है, ठीक है। और जो ये आपको रिकेट्स वाला है, ये देखिए बेंड कर गया, आपको ये और बेंड करते जा रहा है, इसमें आपको ये ऐसे बेंड कर गया, ठीक है। तो मतलब ये बोन का वीकनेस के कारण ये अलग बैलेंस अक्वायर करना चाह रहा है, फैल के या स्क्वीज करके, इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा डी हो गया था। अच्छा, ये डी में देखिए, आप समझ रहे हैं ना, यहाँ मैं एक और खड़ा कर दिया तो ये 3 विकेट हो गया कि नहीं हो गया, 1 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट। अब बॉल मारो, इसको गुल्ली उड़ा दो पूरा एकदम यहाँ से। तो ये हमारा, ये सब याद करने का तरीका है यार, ऑब्वियसली इसका मतलब ये नहीं कि ये सबको ऐसे याद हो ही जाएगा, ठीक है। तो ये विटामिन ई हमारा हो गया। विटामिन ई में मैंने आपको क्या बोला था कि टोको मत यार, मेरे को बहुत ज़्यादा टोकते रहते हो। अब टोको से मतलब क्या होता है, टोकोफेरॉल, ठीक है। अब टोकने मतलब कौन कब टोकेगा, हेयर लॉस पे टोकेगा कोई आपको, फिर स्किन डिजीज पे, ये इसको ए में रखना, क्योंकि ए के लिए वो मेन होता है, ठीक है। स्किन डिजीज भी आपको इससे होता है। फिर आपको फर्टिलिटी, इसको यहाँ फर्टिलिटी लिख दो, ये जो होता है फर्टिलिटी प्रॉब्लम आपको ई से होता है। तो ये दो हमें याद रखना है, इससे आपको विटामिन ई से, ठीक है। और ये हमारा आता है ब्लीडिंग। आप बताइए, ब्लीडिंग के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि एक आदमी फाइल कर रहा है और उसका हाथ कट गया, ठीक है। तो वही वाला बात है यहाँ पे कि इसमें आपको जो खून होता है वो रुकता ही नहीं, वो बहते जाता है। तो ये हमारा प्रॉब्लम किससे आ गया, के से आ गया। फाइलिंग से क्या होता है, फाइलोक्विनोन, और ये हड्डी का भी प्रॉब्लम देता है, तो ये मैंने आपको दिखाया हुआ है, ठीक है। ये लास्ट वो है जो हमने अभी तक पढ़ा है, मेन उसका एक बार देखिए, मैं आपको इतनी बार रिवीजन करवा चुका हूँ कि आई होप अब आप कभी नहीं भूलिएगा। इस वीडियो को अगर 2 बार देख लिए तो आप बोलिएगा सर अब तो हो गया मेरा, ठीक है। तो लॉस ऑफ विजन मैंने आपको ए के लिए बोला, बी के लिए बेरी, सी के लिए स्कर्वी, डी के लिए रिकेट्स, कैल्शियम के लिए ये तो अब वो आ गया आपको मिनरल्स, ये विटामिन नहीं है, ठीक है। ये आपको आता है तो इसलिए मैंने दे दिया। तो ये हमारा मेन हो गया ये चीज़। अब अनीमिया के लिए आप कर सकते हैं B9 और B12, फिर आपको हेयर के लिए आपको B7 बायोटिन, और फिर
ई के लिए आपको स्किन एंड फर्टिलिटी, फिर आपको और कोई इंपॉर्टेंट छूट रहा हम लोग का, हाँ बेरी बेरी हो गया, एक वो छूट रहा, पिलाग्रा छूट रहा है, पिलाग्रा ये छूट रहा है, ये कौन था, B3 था। फिर आपको एक रख लो B5 डिप्रेशन, मैंने बोला था कि याद रखना। और हर बी में जितना नीचे जाएंगे हम लोग का पैर का सुन्न होने का वाला क्वालिटी बढ़ते जाएगा, तो वो हमें याद रखना है। तो चलिए, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, क्योंकि मैंने इतनी बार चीज़ों को रिपीट किया है कि आपको याद हो जाए, और हमने MCQ भी इसका किया है, तो वो आपको ऑब्वियसली दोनों को साथ में पढ़िएगा तो काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है। और जो ट्रिक दिए हैं उसको एक बार अपने कॉपी में लिख दीजिए, तो आपको वो आपको भी याद हो जाएगा। और फिर आप कभी भी एग्जामिनेशन में लास्ट मोमेंट में रिविजन नहीं भी करिएगा ना, तो वो ट्रिक आपको बैकड्रॉप में हेल्प कर जाएगा, ठीक है। तो चलिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए।